जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर और यहाँ पर रविंदर रैना है, हम इनसे बातचीत करते हैं। रविंदर रैना जी, अगर हम देखें तो लगातार आपकी पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। इस समय भी अगर हम देखें तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और साथ ही में केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आपके पार्टी के प्रभारी जी किशन रेड्डी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। क्या समझे हम, क्या रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट क्या है कि कितने सीटें आप लाना चाहेंगे इन विधानसभा चुनाव में? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मैदान में उतर चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पर जनमानस से संवाद और संपर्क अभियान चल रहा है और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में अगली सरकार होगी। रविंदर रैना जी, आत्मविश्वास होना एक बात है और वास्तविकता जो है वो अलग चीज है। मुझे बताइए कि क्या होने जा रहा है इन विधानसभा चुनाव में? आपकी पार्टी को क्या लगता है कि कितने सीटें आपको आ सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जिस प्रकार मोदी साहब और श्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत किया है, जम्मू कश्मीर के चारों दिशाओं में आज डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज नए युग में प्रवेश कर चुका है। यहाँ अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा है। यहाँ लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? और इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता डेवलपमेंट चाहती है, अमन चाहती है। जो बीजेपी ने यहाँ लाया है अमन और डेवलपमेंट, इसलिए मुझे विश्वास है कि दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। यहाँ बीजेपी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी। तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते बहुमत मिलेगा? हमारा तो प्रयास है और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी, डोगरा, कश्मीरी, महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चे सब मिलकर मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। क्या आप स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। जो निर्णय पार्टी लेगी उसका अक्षरशः पालन करूंगा। क्या आपकी पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी चेहरे, कोई चेहरा किसी से कम नहीं है। हम सब मिलकर देश के लिए, समाज के लिए, आवाम की खिदमतदार बनकर काम करते हैं। पार्टी की जीत होनी चाहिए, चेहरे में क्या रखा है। अगर आपने कहा कि पार्टी आप पर विश्वास जताएगी तो आप विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा गया कि आपको तो मायूसी मिली, आपको टिकट नहीं मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के लाखों करोड़ों समर्पित कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं और सभी चुनाव थोड़ी ना लड़ते हैं। पार्टी की एक पद्धति है, नियम है। बीजेपी में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लोकसभा की सीटें तो 543 हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैंडेट किसको मिलेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, मिनिस्टर कौन होगा। ये महत्वपूर्ण है कि पार्टी की शानदार जीत होनी चाहिए और उसमें सबकी जीत है। अच्छा रविंदर रैना जी, अगर हम देखें तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में वो भी कमर कस रही हैं। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी इस समय दौरे पर हैं, लगातार वो भी बैठकें कर रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ। मुझे बताइए, जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति बन रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार जम्मू में जो उनको नुकसान हुआ था पिछले 10 वर्षों में उसकी भरपाई होगी और यहाँ पर वो सीटें जीतेगी जम्मू में भी और बीजेपी को 20 के नीचे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो कि खबर आ रही है कि कांग्रेस का ये प्लान है। क्या कहेंगे आप? श्री राहुल गांधी जी भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में
कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर से पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2014 के असेंबली के इलेक्शंस, 2019 और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस का आप डाटा निकाल के देखिए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा जम्मू कश्मीर से साफ हुआ है। इसीलिए आज श्री राहुल गांधी जी और श्री खड़गे साहब राजनीतिक बैसाखियों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस खबर आ रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, प्री पोल अलायंस, उस पर लगभग सहमति बन चुकी है। केवल सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर चर्चा हो रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? और राहुल गांधी ने भी ये पुष्टि की है कि गठबंधन होगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ होगा। जितने मर्जी गठबंधन कांग्रेस पार्टी कर ले, कांग्रेस पार्टी जब जब जम्मू कश्मीर में सरकार में रही, कांग्रेस ने आतंकवाद, अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने हमेशा देश दुश्मन ताकतों को जम्मू कश्मीर में हवा दी। कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी शक्तियों को ऑक्सीजन देने का काम किया। जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरा, सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म सितम किया, इस्तेसाल किया, नाइंसाफियां की। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ किया, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली लाई। देश के खजाने मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए खोले। एक आखिरी सवाल, अगर चुनाव के बाद आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है और अब आप बहुमत के आंकड़े से पीछे रहते हैं, क्या आप पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करेंगे चुनाव के बाद? क्या वो संभावना बनी हुई है, खिड़की खुली हुई है? इस समय जो पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो शानदार लहर है, जम्मू और कश्मीर के कोने कोने में सिर्फ कमल का फूल खिलता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। मुझे विश्वास है बीजेपी की अपनी सरकार होगी और किसी गठबंधन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे रविंदर रैना, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है लगातार इन चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं इन्होंने विश्वास जताया है कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री यहाँ जम्मू कश्मीर में बनाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी लगातार यहाँ पर कमर कस रही हैं। और विपक्ष की तरफ अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सहमति बनना लगभग तय है। उनके बीच में प्री पोल अलायंस हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।